अगर इनमें स्वाभिमान जिंदा है, गुर्जरों में बलिदान देने की रीति नीति इनके खून में समाई हुई है, तो कोई माई का लाल नहीं है पूरे विश्व में। अंग्रेज और कुछ नहीं चाहिए, अपना नाम चाहिए। अपने नाम के लिए हम भिड़ते चले आए हैं। तुम आ जाना, लड़के जीत के ले आना। अरे हमने अपना नाम पैदा किया है लड़के, कोई लड़के आके हमें हमसे छीन के तो दिखाओ। अगर गुर्जर शब्द को हटा दिया जाएगा तो गुर्जरों का इतिहास तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। गुर्जरों का इतिहास तो इतना स्वर्णिम है, इसने इस भारतवर्ष को स्वर्णिम भूमि बनाया है। स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। सम्राट मीर भोज को लेकर विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। गुर्जर समाज और राजपूत समाज दोनों ही सम्राट मीर भोज को लेकर आमने सामने हैं। इसको लेकर तमाम रैलियां और बाइक रैली समेत तमाम ऐसी महापंचायतें भी हुई हैं जो गुर्जर समाज द्वारा भी की गई और राजपूत समाज द्वारा भी की गई। बीते दिनों सहारनपुर जनपद में भी मीर भोज को लेकर बड़ी चर्चाएं हुई थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा एक निर्णय दिया गया जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा कहा गया है कि गुर्जर सम्राट मीर भोज के बजाय अगर सम्राट मीर भोज लिखा जाए तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस पर चर्चा के लिए इतिहासकार डॉक्टर केपी सिंह पंवार जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि इसको लेकर इनकी क्या राय है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है एलकेबी न्यूज पर। आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो एक आदेश आया है या एक सुझाव आया है वो तो आपने पढ़ ही लिया होगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से उसमें कहा गया है कि अगर सम्राट मीर भोज को गुर्जर समाज गुर्जर के बजाय सम्राट मीर भोज ही लिखे तो कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर आपकी? माननीय न्यायालय हमारे लिए सम्मानित है, हम सम्मान करते हैं और प्राय समाज में ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर के बाद दूसरा स्थान जो है वो न्यायालय का होता है। परंतु न्यायालय का ये जो सुझाव है ये अधूरा है। या तो ये कहा जाता कि सभी जातियों के नाम से नाम हटा दिए जाएं तो वो अच्छा होता, पारदर्शिता होती उसमें। यदि ये कहें कि भाई हमारा केस न्यायालय में है तो कौन सा न्यायालय है, वो जिला न्यायालय है या सत्र न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, कौन सा न्यायालय है उसका नाम तो रखा जाता है। ठीक इसी तरह इतिहास में अगर गुर्जर शब्द को हटा दिया जाएगा तो गुर्जरों का इतिहास तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों न्यायालय ऐसा चाहता है कि गुर्जरों का इतिहास समाप्त हो जाए? गुर्जर शब्द अपने आप में एक इतिहास है। गुर्जर शब्द में इतना बड़ा इतिहास छिपा हुआ है, न उसके कार्यकाल में वो अंग्रेजों से ज्यादा है। विस्तार में एक बार वो कम हो सकता है, परंतु इतिहास की जो गहराइयां हैं, इतिहास के जो त्याग और बलिदान है, वो उसमें वो कहीं कम नहीं रखता, कोई भी इतिहास उसका मुकाबला नहीं रखता। अशोक महान के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, परंतु अशोक महान की तीसरी पीढ़ी को इतिहासकार भी नहीं जानते। अकबर के बारे में बहुत, मुगलों के बारे में बहुत कहा जाता है, परंतु उनकी 6 पीढ़ियों के बाद बाकी पीढ़ियों का पता ही नहीं, वो लाल किले के किस कोठरी में रहते थे, जीवन व्यतीत करते थे। और गुर्जरों का इतिहास तो इतना स्वर्णिम है, इसने इस भारतवर्ष को स्वर्णिम भूमि बनाया है। ईरान से आने वाले इतिहासकारों ने कहा है कि भारतवर्ष तो सोने की चरागाह है। जो देश सोने की चरागाह हो, जो देश दूसरे देशों के द्वारा प्रशंसित हो, उस नाम को हटा देंगे आप? अगर हम कहें कि भाई न्यायालय शब्द हटा दो तो कौन सा न्यायालय होगा जहां वाद लेके जाएगा वादी? पीड़ित कहाँ जाएगा? इतिहास को अगर कोई पढ़ना चाहेगा, शोध करना चाहेगा और गुर्जर शब्द हटा दो, कितनी हास्यास्पद बात है ये। मुझे तो बहुत ही अटपटा लगा ये सुनकर, ये जानकर। अरे इतिहास लोग बनाते हैं और हमारे यहाँ इतिहास मिटाने का षड्यंत्र, ये तो मुगलों से भी ज्यादा है, पठानों से भी ज्यादा है, लोधियों से भी ज्यादा है। ये तो गुर्जर को और गुर्जरों के इतिहास को तिरस्कृत करने वाला है। क्या गुर्जरों की ये देश भूमि नहीं है? ये क्या हमारी तो प्राण भूमि है, ये मातृभूमि है, हम इसका वंदन करते हैं। हमें किसी और नाम के
से आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम गुर्जर गुर्जर शब्द से ही मातृभूमि की आराधना करेंगे, इसकी पूजा करेंगे, इसकी अपने प्राण देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। अरे जब आक्रमण हो रहा था पार्लियामेंट में, तब 7 में से 4 जो शहीद होने वाले थे वो गुर्जर थे। अपनी प्राण देकर पार्लियामेंट के 545 सांसदों की प्राण रक्षा की थी। विश्व में देश के मान को हमने रखा था। कौन कौन सा मैं बताऊं, गिनाऊं जहां जहां गुर्जर नहीं थे और देश के लिए बलिदान नहीं किया इन्होंने। डॉक्टर साहब, आपने गुर्जर समाज के गौरवशाली इतिहास को बताया कि गुर्जर समाज का गौरवशाली इतिहास है, लेकिन जब यह मामला मीर भोज को लेकर चर्चाओं में आया तो राजपूत समाज के कुछ जो संगठन है उनके नेताओं द्वारा कहा गया कि गुर्जर तो कोई जाति नहीं है, ये तो गोचर है। वो कुछ भी कहे, कोई गाली देता है हमें, कोई चोर कहता है, कोई गोचर कहता है। हम अपने नाम के, अपने राष्ट्र के नाम के लिए सदैव बलिदान देते रहे हैं, सदैव बलिदान देने के लिए तत्पर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, हाथी चला जाता है और कुत्ते भौंकते रह जाते हैं, उसकी परवाह नहीं है हमें किसी की, कोई हमें क्या कहता है। हम प्राण दे देंगे, अपना नाम नहीं देंगे। हम प्राण दे देंगे, मातृभूमि पर आंच नहीं आने देंगे। ये जो खामखा की वाहियात बातें करते हैं, अरे भाई उन्हें पता नहीं सारे पुरखे जितने हैं, ये 326 ईसा पूर्व से लेकर अद्यतन चारों वंशों के जितने पुरखे हैं, मैं नाम गिनाऊं तो बेहोश हो जाएंगे सारे राजपूत कि तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। अरे पृथ्वीराज चौहान हमारा, राजनीति के भीष्म पितामह भोज हमारे, महान भोज हमारे गुर्जर। सोलंकी मोहम्मद गोरी से लड़ने वाली नायका देवी जी, वो हमारी, उसको पीट के खदेड़ के आई थी। मीनल देवी जिसने 18 साल शासन किया हो इस इतने बड़े विशाल देश पर, वो महारानी हमारी। लीलावती चौहान महारानी, उसने सोलंकी और चौहानों में समझौता कराया। अरे मूर्खों लड़ो मत, विदेशी आक्रांत आ रहे हैं, तुम एकजुट हो जाओ, वो हमारी। रामप्यारी गुर्जरी हमारी तैमूर लंग के खिलाफ। अरे तुम हमारा गुर्जर और गुर्जरी सब तुम्हें किसने दिया तुम्हें अधिकार भाई? ये तो हमने अपने प्राणों से सींच के मातृभूमि को, हमने गुर्जर शब्द को प्राप्त किया है। कितनी निकम्मी बात कही है, कितनी हास्यास्पद बात कही है। मुझे तरस आता है ऐसा सोचने वाले लोगों पर। डॉक्टर साहब, आप एक किताब भी लिख रहे हैं इतिहास को लेकर, उसको लेकर भी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा कुछ बताएंगे कि किस तरह से आप। पवार साहब, मैं जो लिख रहा हूं वो एक पीड़ा से जुड़ के लिख रहा हूं। इन्होंने क्या काम किया कि यहीं से ये पुरखों की चोरी ही तो है। महाराजा, आपकी किताब का टाइटल पुरखों की चोरी नहीं, वो चोरी वो तो वही है, गुर्जर साम्राज्य धानिया, मैंने उसका नाम दिया है। गुर्जर साम्राज्य धानिया करीब करीब सभी साम्राज्यों पे है वो, पर जो पुरखों की चोरी के उससे मैं बताता हूँ। महाराजा उदय सिंह ने इनको हायर करके, क्या नाम, कर्नल टाड साहब जब यहाँ आए और उनको सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया, उस समय बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हो चुकी थी और वो अपना भाषण देने के लिए बॉम्बे गए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भाई मैं राजस्थान में जब से आया हूँ, मैंने जो इतिहास पढ़ा है, जो ताम्रपत्र पढ़े हैं, जो शिलालेख पढ़े हैं, उनमें कहीं राजपूतों का नाम नहीं पढ़ा। सब जगह गुर्जरों का नाम आ रहा है, सब जगह गुर्जरों का नाम आ रहा है। प्राचीन इतिहास गुर्जरों का है, इनका तो कहीं इतिहास ही नहीं राजपूतों का। इससे राजपूत बिल्कुल भयभीत हो गए और 19 के 19 राजा इकट्ठे होके जब वो बॉम्बे से आए, उनका स्वागत किया और उनसे कहा आप हमारा इतिहास लिखिए। तो कर्नल टाड को डबोक नामक स्थान पर एक कोठी दी गई, उनकी सारी व्यवस्थाएं की गई, सुख सुविधा की, और उन्होंने बैठ के वहां जो इतिहास लिखा वो एंटीक्विटी जो राजस्थान और कर्नल टाड के नाम से वो जानी जाती है। उसमें गुर्जरों के गोत्र हटा के
उन्होंने तो महाराणा प्रताप के वंश को लिखा 1306 में सिसोद नामक गांव में एक सिसोद नाम का बालक पैदा हुआ और उससे सिसोदिया उत्पन्न। अरे हम तो कहते हैं ये 700 ईस्वी से सिसोदिया है। ये सबके सब तो सारे राजपूतों के कबीले गुर्जरों के वंशज हैं। एक का उसका हम इतिहास पढ़ेंगे। फिर इन्होंने गौरीशंकर हीराचंद ओझा को नियुक्त किया वहां। फिर महाराजा अजमेर ने एक वो म्यूजियम खोला, इतिहास विभाग खोला, उसमें इनको रखा। फिर इसको इतिहास विभाग का मंत्री बना दिया। जो राजाओं की सुख सुविधाओं में छत्र छाया में बैठ के इतिहास लिखेगा, उसने सारा गुर्जरों का इतिहास चोरी करके राजपूतों के खाते में लिख दिया। आज जब हम अपनी बात कह रहे हैं तो इनके पेट में मरोड़ हो रही है राजपूतों के। इसलिए मैंने जो लिखा है, मैं बहुत उनके इतिहास के कार्यों पे नहीं गया, बहुत उनके उस पे नहीं गया, विस्तार पे नहीं गया। मैं केवल और केवल उन पे गया है कि जितनी भी हमारे पास ये अभिलेख हैं और उनमें जो हमारा गुर्जरों का प्रमाण है, वो सारे प्रमाण मैंने सरफेस पे लाया, पब्लिक डोमेन पे मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ उसका भाग प्रेस में है और कुछ जाने वाला है। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल हमारा आपसे यही है, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुझाव दिया है, उसको लेकर आगे की गुर्जर समाज की क्या रणनीति रहने वाली है? भाई, अगर इनमें स्वाभिमान जिंदा है, गुर्जरों में बलिदान देने की रीति नीति इनके खून में समाई हुई है, तो कोई माई का लाल नहीं है पूरे विश्व में। अंग्रेज जिनके राज्य में, साम्राज्य में सूर्य नहीं छिपता था, कुंजा के 44 गांवों के छोटे से राजा ने उनकी चूल्हे हिला कर रख दी थी। अंग्रेज ये कहने लगे थे कि ये कहाँ से इतना विराट पुरुष पैदा हो गया है जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी और अंग्रेजी साम्राज्य की चूल्हे हिला दी। हम तो वो लोग हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, अपना नाम चाहिए। अपने नाम के लिए हम भिड़ते चले आए हैं और इनको भी हम बता देंगे। ठीक वही बात जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई भरतपुर से वो किवाड़ उठा लाओ लाल किले का। जाटों ने कहा कि हम लड़के जीत के ले गए थे, तुम आ जाना, लड़के जीत के ले आना। अरे हमने अपना नाम पैदा किया है लड़के, कोई लड़के आके हमसे छीन के तो दिखाओ। गुर्जर इतना छोटा नहीं है, गुर्जर इतनी हिमाकत नहीं किसी की सहन कर सकता। हम अपना नाम दे देंगे, प्राण दे देंगे, नाम नहीं देंगे। दुश्मन आक्रांता को हम खत्म कर देंगे, राष्ट्र के को पद्दलित नहीं होने देंगे हम। यानी अभी यह मुद्दा और ज्यादा चर्चाओं में आएगा? बिल्कुल आएगा ये, और इसे आना भी चाहिए। किसी को किसी का नाम मेटने का, मिटाने का, छुपाने का कोई अधिकार नहीं। ये हमारा नैसर्गिक अधिकार है। ये हमारा नैसर्गिक अधिकार है कि हम अपने नाम के साथ जिए, अपने नाम के साथ मरें, अपने नाम के साथ हम भारत माता की जय कहें, वंदे मातरम की आराधना करें अपने इस गुर्जर शब्द के साथ। तो आपने डॉक्टर केपी सिंह पंवार जी को सुना, इतिहासकार हैं और एक किताब भी लिख रहे हैं इतिहास को लेकर। तो इन्होंने तमाम अपनी राय रखी। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज